हे भक्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि महिलाओं को मासिक धर्म क्यों होता है? क्या यह केवल एक साधारण प्राकृतिक प्रक्रिया है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा दिव्य रहस्य जिसे जानकर आपका मन चकित रह जाएगा, जो इस रहस्य को जोड़ती है स्वयं देवराज इंद्र से। यह कथा प्रारंभ होती है स्वर्ग लोक से, जहां देवताओं के राजा इंद्रदेव अपनी एक गंभीर भूल के कारण पूरे स्वर्ग लोक को संकट में डाल देते हैं। अब आगे क्या हुआ? कैसे एक गलती बनी पूरे ब्रह्मांड के लिए कारण? ये जानने के लिए बने रहिए इस दिव्य कथा के साथ। एक बार बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे, वे इंद्रदेव से काफी नाराज हो गए। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और अब तुम देवताओं के राजा होकर भी इतने मूर्ख हो। इसके चलते असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि उन्हें एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए। यदि वह प्रसन्न हो जाए तभी तुम्हें तुम्हारी गद्दी वापस प्राप्त होगी। के अनुसार इंद्रदेव एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा में लग गए, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उस ज्ञानी की माता एक असुर थी, इसलिए उसके मन में असुरों के लिए एक विशेष स्थान था। इंद्रदेव द्वारा अर्पित की गई सारी हवन की सामग्री जो देवताओं को चढ़ाई जाती है, वह ज्ञानी उसे असुरों को चढ़ा रहा था। इससे उनकी सारी सेवा भंग हो रही थी। इंद्रदेव को सब पता लगा तो वे बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने उसकी हत्या कर डाली। एक गुरु की हत्या करना घोर पाप था, जिस कारण उन पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। पाप एक भयानक राक्षस के रूप में इंद्र का पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने खुद को एक फूल के अंदर छुपाया और 1,00,000 साल तक भगवान विष्णु की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को बचा तो लिया, लेकिन उनके ऊपर लगे पाप की मुक्ति के लिए एक सुझाव दिया। इसके लिए इंद्र को पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देना था। इंद्र के आग्रह पर सब राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने बदले में इंद्रदेव से उन्हें एक वरदान देने को कहा। सबसे पहले पेड़ ने उस पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया। के बदले में इंद्र ने उसे एक वरदान दिया। वरदान के अनुसार पेड़ चाहे तो स्वयं ही अपने आप को जीवित कर सकता है। के बाद जल को पाप का हिस्सा देने पर इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। यही कारण है कि हिंदू धर्म में आज भी जल को पवित्र मानते हुए पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पाप इंद्रदेव ने भूमि को दिया। इसके वरदान स्वरूप उन्होंने भूमि से कहा कि उस पर आई कोई भी चोट हमेशा भर जाएगी। अब आखिरी बारी स्त्री की थी। इस कथा के अनुसार स्त्री को पाप का हिस्सा देने के फलस्वरूप उन्हें हर महीने मासिक धर्म होता है। लेकिन उन्हें वरदान देने के लिए इंद्र ने कहा कि महिलाएं पुरुषों से कई गुना ज्यादा काम का आनंद उठाएंगी। यही कारण बताया गया है कि उस समय स्त्रियां ब्रह्म हत्या के उस पाप का एक अंश वहन करती हैं। इसीलिए उन्हें अपने गुरु और भगवान से कुछ समय के लिए दूर रहने की सलाह दी गई। प्राचीन काल से चली आ रही यही मान्यता आज भी कई परंपराओं में देखी जाती है। परंतु क्या यह केवल एक धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण? यह विचार करने योग्य विषय है। नारायण नारायण। धर्म हमें केवल नियम नहीं बल्कि समझ और संतुलन भी सिखाता है। यदि आपको यह दिव्य कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नारायण।